हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले हम एल्कोहल्स पढ़ेंगे कि एल्कोहल्स होते क्या हैं। तो अगर किसी हाइड्रोकार्बन से यानी कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो मीन्स सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इस टाइप का कार्बन हो, उससे अगर OH ग्रुप अटैच है तो वो क्या होता है, एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब ये एल्कोहल जो होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है ROH। ठीक है, आर का मतलब होता है एल्किल ग्रुप, यानी कि आर की जगह कोई भी एल्किल ग्रुप अटैच हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये क्या है, मेथिल अल्कोहल है, ये क्या है, एथिल अल्कोहल है। ठीक है, अब बात करेंगे अल्कोहल के क्लासिफिकेशन की। तो जो अल्कोहल होता है वो डिफरेंट टाइप के बेस पे क्लासीफाई किया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर किया गया है कि हाइड्रोकार्बन से नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने अटैच हैं, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नंबर के बेस पे कि कितने वो अटैच हैं, उसके बेस पर अल्कोहल का क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप में किया गया। पहला क्या है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं कि ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते क्या हैं। तो मोनोहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप, यानी अगर किसी एल्किल ग्रुप से सिंगल OH ग्रुप लगे हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक का मतलब क्या हो गया, डाई मतलब दो, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। अगर किसी एल्किल ग्रुप से दो OH ग्रुप अटैच हैं तो वो हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, एंड ट्राईहाइड्रिक का मतलब क्या होता है, ट्राईहाइड्रिक का मतलब हो गया, ट्राई मतलब थ्री, हाइड्रिक मतलब OH ग्रुप। अगर किसी एल्कोहल से यानी अगर किसी एल्किल ग्रुप से तीन OH अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या हमारा लास्ट क्या, पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब होता है अगर किसी एल्किल ग्रुप में क्या है, नंबर ऑफ OH ग्रुप क्या है, 4 या 4 से ज़्यादा है तो वो किस में आ जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में। ये देखिए पॉलीहाइड्रिक का एग्जांपल, इसमें क्या नंबर ऑफ OH ग्रुप 4 है एंड इसमें कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब जो हमारा सेकंड जो क्लासिफिकेशन वो किसके बेस पर है, कंपाउंड कंटेनिंग COH ग्रुप, यानी कि कंपाउंड जो OH हमारा है वो किस कार्बन से अटैच हो, जो कार्बन कैसा हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो। sp3 का मतलब हो गया सिंगल बॉन्डेड हो। ठीक है, तो इसके बेस पर ये 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन से सिर्फ एक ही कोई एल्किल ग्रुप अगर अटैच होता है वो तो क्या होता है, प्राइमरी अल्कोहल होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है इस वाले कार्बन से, तो इसी कार्बन से कितने CH3 अटैच है, यानी कि कितने एल्किल ग्रुप अटैच है, सिर्फ सिंगल। तो ये कैसा हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की। तो सेकेंडरी में भी सेम चीज़ होती है, बस क्या देखना पड़ता है हमको, OH जिस कार्बन से अटैच है उसको देखना पड़ता था। तो इसमें क्या, जिस कार्बन से अटैच है उससे कितने एल्किल ग्रुप अटैच है, दो, एक यहाँ एक यहाँ, तो दो का मतलब सेकेंडरी। तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड की, टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी मतलब होता है तीन, अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसी कार्बन से तीन एल्किल ग्रुप अटैच हैं तो वो कैसा हो जाता है अल्कोहल, वो हो जाता है टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब आती है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। ये क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिएगा कि इसमें प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, क्या है, सॉरी टर्सरी क्या है। ठीक है, तो हम एक बार आपको बता देते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए OH किस कार्बन से अटैच है, इस वाले कार्बन से ना, बस हमको यही देखना कि इस कार्बन से और कितने हाइड्रोकार्बन यानी कि और कितने एल्किल ग्रुप अटैच हैं। ठीक है, तब हम बता सकते हैं कि ये कैसा है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी या टर्सरी। अब इस ग्रुप में अगर देखें तो ये OH इस कार्बन से अटैच है, इससे कितने एल्किल ग्रुप अटैच है ये देखेंगे आप, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का पता चल जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो इसमें ये इस कार्बन से अटैच है, अब इस कार्बन से कितने ग्रुप अटैच हैं इसको आप देखोगे तो पता चल जाएगा। ये OH ग्रुप किससे अटैच है, इस वाले कार्बन से,
इससे कितने हाइड्रोकार्बन अटैच है। ठीक है, तो हमें कौन सा कार्बन देखना होता है, जिससे OH ग्रुप अटैच होता है वो वाला कार्बन देखना होता है, कि जिससे OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन से कितने एल्किल ग्रुप यानी कितने हाइड्रोकार्बन ग्रुप लगे हुए हैं। तो जितने लगे होते हैं वो हो जाता है, अगर एक लगे हैं तो प्राइमरी, दो लगे हैं तो सेकेंडरी, एंड तीन लगे हैं तो टर्सरी अल्कोहल हो जाता है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, यानी कि OH जो है वो कैसे किस कार्बन से अटैच हो, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो यानी कि डबल बॉन्डेड हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा है, डबल बॉन्डेड है। यहाँ पर भी OH जिससे अटैच है वो कैसा है, वो डबल बॉन्डेड देखी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा इस क्लासिफिकेशन के अंदर में नहीं आएगा, क्योंकि हमको देखना क्या है, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड है कि नहीं। यहाँ पर क्या OH किस कार्बन से अटैच है, इससे, बट ये क्या सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। ये होते क्या विनाइलिक अल्कोहल होते हैं। ये देखिए विनाइलिक कार्बन से अटैच होता है ना, विनाइलिक हमने पढ़ा था ना, विस्नल पढ़ा था उसमें, यानी कि हेलो एल्केन एंड हेलो रिस जब आपको पढ़ाया था मैंने विस्नल, तो आपको बताया था उसमें क्या होते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हो अगर वो कार्बन डबल बॉन्डेड हो तो वो क्या हो जाता है, विस्नल हो जाता है। ठीक है, यानी कि विनाइलिक कार्बन हो जाता है। तो ये अल्कोहल कौन सा होगा, विनाइलिक अल्कोहल होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ क्या दिया क्लासिफिकेशन किसके बेस पर, कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड टू एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसी कार्बन से जो कार्बन अटैच हो कैसा हो, डबल बॉन्डेड हो। तो ये कौन सा हो जाता है, ये हमारा ये एलाइलिक होता है। ठीक है, इसके पहले जो हमने बताया था एग्जाम्पल, विस्नल का एग्जाम्पल नहीं था, विनाइलिक का एग्जाम्पल नहीं था, वो एलाइलिक कार्बन का ही एग्जाम्पल था। ठीक है, तो बात समझ में आई कि नहीं, कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है अगर उसी कार्बन से जो कार्बन अटैच है वो डबल बॉन्डेड है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वो एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। और अगर OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच वो डबल बॉन्डेड होगा तो वो विनाइलिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल पाए जाते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा अल्कोहल का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके नॉमनक्लेचर की, कि जो अल्कोहल्स होते हैं उनके नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है। आपने IUPAC में 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो आई होप आप लोगों को नॉमनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं लास्ट में रिवाइज करवा दूंगी IUPAC नेम का, यानी कि नॉमनक्लेचर कैसे किसी कंपाउंड का किया जाता है, तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नॉमनक्लेचर में, क्योंकि IUPAC नेम से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वो भी किसी न किसी फंक्शनल ग्रुप से ही क्वेश्चन आ जाते हैं अधिकतर। ये जो कंपाउंड होते हैं वो बहुत इजी होते हैं, आप लोग कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो हम नॉमनक्लेचर की बात करते हैं। ये हमारा क्या है, एथेनॉल, ये हमारा क्या है, इथेन 1,2 डाईऑल, ये मेथेनॉल है, ये 2 मेथिल प्रोपेन ऑल है। ठीक है, अब इसका आप इसमें एक बार बता देते कैसे होता है। फंक्शनल ग्रुप जिधर से अटैच होता है हम लोग नंबरिंग कार्बन की उधर से ही करते हैं, तो जगह फर्स्ट सेकंड, यानी कि कितने कार्बन से, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड फंक्शनल ग्रुप OH के लिए ऑल, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, ऐसे हम सेकंड एग्जांपल देखें तो इसमें क्या है, 2 कार्बन है, 2 के लिए एथ होगा, सिंगल बॉन्ड एन, और OH के लिए ऑल। बट यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ लगे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कार्बन से। अब चाहे इसको फर्स्ट कार्बन मानिए चाहे इसको, बात वही है। तो क्या है, एथेन 1,2 डाईऑल, 1,2 का मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन से ऑल OH ग्रुप अटैच है, डाई का मतलब 2। ठीक है, अब आता है थर्ड एग्जांपल, क्या, CH3OH, इसमें एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एंड OH ग्रुप के लिए ऑल, तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ठीक है, एंड नेक्स्ट एग्जांपल, ये क्या है, ये है टर्सरी अल्कोहल हमारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एन अल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि अल्कोहलिक ग्रुप जो होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया, इन अल्कोहल्स ऑक्सीजन एटम इज इन sp3 हाइब्रिड स्टेट। ठीक है, यानी कि जो अल्कोहल में OH लगा होता है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, OH लगा होता है,
तो इसका जो ऑक्सीजन होता है वो कैसा होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। आपको पता होगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ अबाउट कितना होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं। ये क्या है, इसका वैलेंस ऑर्बिट है। और वैलेंस ऑर्बिट ही क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो इसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एस ब्लॉक में 2 होंगे और पी में कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका पी एक्स जो होता है वो कम्प्लीटली फील्ड होता है, बट पी वाई में क्या होते हैं, पी जेड में एक एक इलेक्ट्रॉन बचे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 1s and 3p कैसा होता है, sp3 होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं कैसे होगा। इन एल्कोहल द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप इज बैलेंस टू द sp3 hybridized carbon atom by a sigma bond formed by the overlap of sp3 hybrid orbital of carbon atom with sp3 hybrid orbital of oxygen atom, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा है कार्बन एटम और ये है हमारा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ऑक्सीजन एटम के पास ये देखिए लोन पेयर 2 होते हैं। ये देखिए लोन पेयर का मतलब होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं ना, एक ही है एक ही है। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं और 2 क्या होते हैं, इनकम अनपेयर, ठीक है। नो ये क्या होते हैं, लोन पेयर। ये क्या होते हैं, पेयर्ड नहीं होते 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नॉन अनपेयर हैं। तो फिर ये देखिए एक हमारा ये क्या हो गया, पी वाई एंड ये पी जेड वाला, ये खाली है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा, पी वाई एंड पी जेड, ठीक है। अब ये हमारा कार्बन है। कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, उसके भी लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो भी किस में होते हैं, पी में होते हैं, ठीक है। और कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, इसका एक ऑर्बिटल तो पूरा खाली होता है और 2 में क्या होते हैं, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इस CH3 में क्या होता है, इसका हमने मान लिया CH3 और OH। तो जो कार्बन होता है वो कैसा होता है, वो क्या करेगा, उसके पास उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के साथ ये देखिए ओवरलैपिंग कर लिया यहाँ पर, 3 ऑर्बिटल ने क्या किया, उसके ओवरलैपिंग कर ली। और जो चौथा वो किससे ओवरलैपिंग करेगा, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल से कर लेगा, ठीक है। और जो एक और ऑक्सीजन होता है वो हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के नेक्स्ट ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। ये हमारा होता है OH का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, OH वाला। और ये क्या हमारा CH3 वाला है, ठीक। अब ये OH, ये हमारा OH है एंड ये हमारा CH3 है। अब CH3OH बॉन्ड बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, CH3OH, ठीक है। यानी कि हमारे एल्कोहल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा इसी तरह से होता है, ठीक है। एंड कैसे में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो भी शो हो रहा है। अब इसमें क्या है, sp3s सिग्मा, यानी कि क्या है इसमें, sp3s, यानी कि जो इनमें इलेक्ट्रॉन, इनमें बॉन्डिंग कैसी हुई है, सिंगल बॉन्डेड है ना। ये हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग कैसी होती है, सिंगल होती है, ठीक है। तो कैसा होता है, सिग्मा sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होते हैं, बट बनते कैसे, ओवरलैपिंग के थ्रू, यानी कि शेयरिंग से। ये देखिए स्ट्रक्चर इसका कुछ ऐसे होता है, CH3OH, ठीक है। CH3 तो हमारा देखा था स्ट्रक्चर, ये OH था और इन दोनों के बीच का बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा, यानी कि सिंगल बॉन्ड। ये देखिए ये आर हमारा आगे फ्रंट की तरफ है, H क्या बैक साइड है, ये नीचे की तरफ है। और क्या होते हैं, ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर हैं, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे शेयरिंग करता है, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो ये होता है हमारे एल्कोहल का स्ट्रक्चर।